फिक्स किए हैं, वो कर्म यदि किए जाते हैं तो उनको सात्विक कहते हैं। आगे दूसरा भी बता रहे हैं कि संगरहितम, ऐसे कर्म भी असंग रह करके, कि मुझे कर्म से भी कोई लगाव नहीं है, पर परमात्मा ने कर्तव्य दिया है इसलिए कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं किए बिना नहीं रह सकता, पर शास्त्र ने मुझे जो दिया है कर्म करने को वो करता हूं। मेरी कोई उस कर्म में आसक्ति नहीं है। तीसरा है अराग द्वेषतः कृतम। ए को अगर हम हटा करके समझें, राग और द्वेष, ऐसे कर्म जो हमारा मन चाहता है करने को, ऐसे नहीं करने। ए लगा दिया ना, ऐसे नहीं करने। और ऐसा कर्म जो हम चाहते नहीं है तो उससे द्वेष होता है, ऐसा भी नहीं करना है। शास्त्र ने जो बताया है, चाहे द्वेष है उसके साथ हमको फिर भी करना है। और अपने मन से हम कुछ चाहते हैं कि ये हम करें, पर शास्त्र ने उसको नहीं कहा है करने को, तो नहीं करना। तो तीन शब्द हो गए। आगे शब्द आया कृतम। इन तीन प्रकार से जो कर्म किया जाता है। चौथा फिर अगली पंक्ति में बता रहे हैं, ए फल प्रेप सुना। प्रेपसा कहते हैं तीव्र इच्छा, जिसको तृष्णा कहते हैं। फल की तीव्र इच्छा यानी तृष्णा न रखना, ए हो गया ना पहले। फल की इच्छा न रखने वाला जो ऐसे चार कर्म करता है, नियतम करता है शास्त्र द्वारा निश्चित, संगरहितम, आसक्ति नहीं रखता उस कर्म से, राग द्वेष भी नहीं है, किसी भी कर्म से शास्त्र ने बता दिया तो उससे चाहे द्वेष है तो भी करना है, और अपना मन है किसी करने को, शास्त्र ने मना किया तो नहीं करना है। और फिर फल की कोई इच्छा नहीं रखनी है। ये चार प्रकार से कर्म यत जो किए जाते हैं, कृतम माने किए जाते हैं, तत् माने वह, सात्विकम उच्चते, उनको सात्विक कर्म कहा जाता है। कर्म को ही बता रहे हैं भगवान कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। एक एक श्लोक के माध्यम से एक एक प्रकार के कर्म को बताएंगे। जो 23वें श्लोक में ये सात्विक कर्म बताया गया। क्यों बता रहे हैं सात्विक कर्म? इससे पहले सात्विक ज्ञान बताया था, क्योंकि सात्विकता जो ज्ञान की सात्विकता है वो हमें परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ाती है। इसी तरह से ज्ञान कौन करता है? हमारा मन बुद्धि और हमारी ज्ञानेंद्रियां। तो हम अगर सात्विक ज्ञान की तरफ अपने ज्ञानेंद्रियों और मन बुद्धि को लगाएंगे तो मन बुद्धि जो है उधर परमात्मा के मार्ग में ही अग्रसर होगी। इसी तरह से कर्म जो है वो भी सात्विक क्यों बताए गए हैं कि उन कर्मों को करेंगे, क्योंकि हमें परमात्मा ने कर्मेंद्रियां भी दे रखी हैं, तो कर्म भी करेंगे। तो कर्म करने के लिए भी शास्त्र ने बताया है,
शास्त्र जो है वो हमारे जितने भी हमारे अंग हैं, शरीर हैं, उन सबका उपयोग बताता है। ऐसे ही व्यर्थ हमारा शरीर नहीं दिया गया है। व्यर्थ तो एक तिनका भी नहीं दिया गया है, वो भी किसी न किसी के काम का है। बड़े से बड़ा पहाड़ है, वो भी किसी न किसी के काम का है। जानते ही आप कैसे काम का है। हवाओं को रोकता है, जो समुद्र से उठती हैं हवाएं जल से भरी हुई, उनको रोकता है। वो हवाएं फिर ऊपर चढ़ती है। ऊपर जितनी चढ़ती चली जाती है तो ठंडक होती चली जाती है, और फिर बरसना पड़ता है बादल को। और तिनके जो है, घास फूस जो है, वो किसके काम का है? पशुओं के काम का है। पक्षियों के घोंसले बनाने के काम का है। गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए गर्मी में ताप सेकने के लिए भी है, झोपड़ी बनाने के लिए भी है। सृष्टि में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो किसी के काम का ना हो। आप कहेंगे कि ये तो ऐसे पदार्थ ले लिया आपने। मल जो है वो किसके काम का है? तो जो गांव के में रहे हैं कुछ दिन, ये छुट्टियों में ही कभी गांव में गए हैं और वहां पर शौच का प्रबंध नहीं है, वहां खुले में शौच करना पड़ता है। ये चार दीवारी उस पर बाउंड्री बना दी है, मगर और कोई किसी तरह का ढकने का नहीं है, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए। तो वहां स्त्रियां जो है वो शौच करती हैं, और वहां सुअर घूमते रहते हैं, तो उनके काम का है। उनके काम का नहीं हो तो खाद बनती है उसकी। जो पुरुष वर्ग जो है वो वहां खेतों में जाता है, खाद बनती है उसकी। पशुओं से जो मल निकलता है उसकी खाद बनती है, जो सबसे अच्छी खाद मानी जाती है। तो ये जो सारी सृष्टि बनाई है परमात्मा ने, बड़ी विचार पूर्वक बनाई है, अविचारित नहीं है। हम बहुत काम जो है बिना विचारे करते हैं, पर परमात्मा ने सब कुछ विचारित बनाया है, और हमारे उपयोग के लिए बनाया है। उसे उसे नहीं चाहिए। चलो ठीक है। अब ये सात्विक कर्म की जो बात आ गई, तो चार प्रकार से किया हुआ जो कर्म है वो सात्विक कर्म कहलाता है। अब इसको विस्तार से महाराज जी ने जैसे स्पष्ट किया है, हम उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो नियत यानी निश्चित, यानी प्रेस्क्राइब। जैसे विद्यार्थियों के लिए भी कोर्स प्रेस्क्राइब्ड होता है, उसके बाहर की चीजें कितनी करते रहो तुम, प्रश्न आएगा सिलेबस से। निश्चित, फिक्स्ड, किसने किया है? शास्त्र में। कितनी महत्ता है शास्त्र की, देखो। बता रहे हैं कि शास्त्र ने जो बात बताई है कर्म करने के लिए कि इनको करो, तो करने के लिए कोई ना कोई द्रव्य चाहिए, पदार्थ चाहिए, तभी तो करोगे ना कर्म। और अपने में शक्ति भी चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए। तो कह रहे हैं कि अगर द्रव्य की भी कोई कमी हो, सामर्थ्य की भी कोई कमी हो जाए थोड़ी बहुत, तो भी वो अपना फल पूरा देगा। ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य की थोड़ी को कमी रह गई है और द्रव्य की कमी रह गई है तो फल पूरा नहीं होगा। ऐसा कर्म जो रहता है उसको कहते हैं व्यंग। व्यंग का मतलब ये नहीं है टॉन्ट मारना नहीं है,
ताना मारना नहीं है, यहाँ है अंग में कमी हो गई। उस कर्म के करने में जो अंग है, वो कुछ एक दो अंग जो है वो कम रह गई, उसको कहते हैं व्यंग। हमको सारे शब्दों के अर्थ को समझना है। जो भी दिया है महाराज जी ने व्यर्थ नहीं दिया है। जैसे भगवान कोई चीज व्यर्थ नहीं देता, महाराज जी भी व्यर्थ नहीं देते हैं। क्योंकि शास्त्र ने नियत कर दिया है। इसलिए मान लीजिए हमारे कोई शरीर में, हमारे कोई मन में कोई कमी है, जिसके कारण वो कर्म में कुछ कमी रह जाती है, सारे अंग पूरे नहीं हो पाते, तो भी हमें फल पूरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र ने नियत कर दिया है, करो। पर हम कोई जानबूझ करके नहीं कर रहे। मान लीजिए संध्या करने के लिए कहा गया है कि संध्या करिए। नियम तो त्रिकाल संध्या का है, तीनों समय संध्या करिए। कम से कम सुबह तो करिए ही करिए संध्या। और संध्या के लिए क्या कहा गया है? स्नान करके संध्या करो। और संध्या करते समय भी जो मंत्र बोलते हैं तो जल का लोटा पास में रख लेते हैं। अंग विन्यास करते हैं तो उसी अंग पे छींटा मार करके करते हैं। स्नान भी कर लिया, उसके बाद भी अपने शरीर को पवित्र करने के लिए जल से पवित्र करते हैं। अब मान लीजिए कहीं राजस्थान में चले गए, फंस गए वहां पर, पीने का ही पानी बड़ा दुर्लभ होता है, स्नान का तो मिलेगा ही नहीं। तो शास्त्र ने छूट दी है? कहा है कि फिर स्नान नहीं कर पाते तो जल के छींटे से ही जो मंत्र बोलोगे उसी से स्नान हो गया आपका। अंग तो कम रहा पर वो मजबूरी में रहा, जानबूझ करके नहीं। फिर आती है शरीर के सामर्थ्य की बात। मान लीजिए बुखार हो गया, अब स्नान नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते तो फिर वो जल का छींटा दे करके मंत्र बोल करके ही स्नान हो गया, पूरा फल मिलेगा। व्यंग होने के बाद भी, यानी अंग एक तो अंग कम हो गए, उसके बाद भी फल पूरा मिलेगा। और यदि हम अपने मन से किसी कर्म को छोड़ते हैं, शास्त्र ने तो बताया है कि जल से स्नान करके संध्या करो, मंत्रवादी बोलो। और हम ये सोचते हैं कि सर्दी का मौसम है, माघ का महीना है, शास्त्र ने तो कहा है कि गंगा जी में जाकर के स्नान करो, डुबकी लगाओ। और हम गंगा जी के निकट ही हैं, हरिद्वार में है या कुंभ में है। और प्रातः काल करना है, शरीर स्वस्थ है। पर हम नहीं करते हैं, क्यों? सर्दी में ठंडे पानी से द्वेष होता है कि ना, परहेज है। एक बार का प्रसंग है, इलाहाबाद का कुंभ था, बहुत पहले की बात है, सबसे पहला कुंभ था ये। भाई साहब के साथ जाना हुआ, बड़े भाई साहब के साथ। 15 दिन वहां पर रहे। बांध के ऊपर किसी से परिचय था उनका, तो बांध के ऊपर ही वहाँ कुटिया मिल गई, वहां रहने लगे। वहां तो बांध के पास ही तो गंगा जी है।
और लोग भी तो, हम तो सब स्नान करते थे, पर उनको व्यास जी बोलते थे कि व्यास जी आप भी करो, बोले ठीक है, हो जाएगा। 15 दिन बीत गए। अंतिम निर्णय, अंतिम दिन सोचा कि नाव के अंदर जो है वो कुछ घूमे, जो तीनों तीनों नदियां मिलती हैं, तीनों दरिया मिलते हैं वहां पर, त्रिवेणी संगम में, वहां पर जाएं, स्नान करें। हम सब ने स्नान कर लिया। भाई साहब से कहा, बोले नहीं। तो मैंने वो हाथ बाहर करके, नाव के अंदर ही बैठे थे, हाथ बाहर करके छींटा मारना चाहा उनको। एक छींटा मारा तो वो कहने लगे, जगदीश तेरी मेरी बिगड़ जाएगी, देख लो। अब वो बड़े थे, मेरे से 15 साल बड़े थे। नहीं किया, उनको नहीं स्नान किया। अब ये उनकी दृष्टि थी। स्नान करने से धर्म होता है, पुण्य होता है। अब या तो उन्होंने इतने पुण्य संग्रह कर लिए होंगे कि वो वेदांत के अंदर ही विचरण करते थे, किसी चीज की परवाह नहीं करते थे। मेरा वेदांत विचार खंडित ना हो, जहां भी जाते थे मुझे भी लेकर के जाते थे। वेदांत की चर्चा होती थी, उसी में पार्टिसिपेट करे थे। अनेक मत जो थे, उन मतों में भी जाते थे, वहां भी वेदांत की चर्चा। दूसरी जगह जाते भी नहीं थे। तो पुण्यों का संग्रह है, वो सोचते होंगे बहुत हो गया, वेदांत मेरे को समझ में आने लगा है, मैं व्यवहार में भी उतारने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कुछ उतारा भी था उन्होंने, कोई उनसे द्वेष नहीं है। ये तो निकट रहने से अनेक प्रकार के द्वेष भी हो जाते हैं, पर वेदांत के बारे में कोई ऐसा द्वेष नहीं है कि उनके अंदर कोई वेदांत का ज्ञान नहीं था। समझते भी थे, प्रकट भी करते थे। चलो ये व्यक्ति की बात हो गई, इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि यहाँ कर्म की बात आ रही है। कर्म में उनकी आस्था नहीं थी, शायद कर्म को पार कर चुके थे, भक्ति को पार कर चुके थे, जैसा भी है। तो कर्म के अंदर शास्त्र ने जो कुछ बताया उस प्रकार से कर्म करना, विधि, उसी को विधि कहते हैं। विधि और निषेध, जिस चीज का निषेध किया वो नहीं करना है, ये कर्म के लिए विशेष है। तो ये जो यहाँ इन्होंने नियतम बताया है शास्त्र का, तो ये बड़ी महत्ता है शास्त्र की यहाँ पर कर्म करने के अंदर। अपने मन से कोई कर्म ना करो, शास्त्र ने कहा है तो कर्म करो। किसी ने कोई हमारे प्रति गलत व्यवहार भी किया है तो शास्त्र ये कहता है, डोंट रिएक्ट बट एक्ट। प्रतिक्रिया मत करो कि जैसा उसने किया वैसा ही मैं करूं। उसने कैसा ही किया हो, शास्त्र तो कहता है कि तुम तो शास्त्र सम्मत कार्य करो। शास्त्र कहता है कि उसके प्रतिक्रिया में मत करो। शास्त्र ये कहता है कि या तो सहन करो, मौन रहो, किसी प्रकार से अपने को विचार से शांत करो। कि हर चेतन जो है स्वतंत्र होता है, उसने ऐसा कह दिया तो वो स्वतंत्र है। अब मेरी स्वतंत्रता है कि मैं उसको ग्रहण करूं ना करूं, शांत रहूं। मैं क्यों उसके अनुसार चलूं, मैं तो शास्त्र के अनुसार चलूं। शास्त्र कहता है उसको सहन करो, विचार से उसको खंडित करो।
एक बात और भी बता रहे हैं, अराग द्वेषतः संग रहितम भी कहा कि भाई कोई किसी भी कर्म से आसक्ति नहीं है कि इस कर्म के किए बिना मैं रह नहीं सकता। बहुत लोगों के आग्रह होते हैं कई प्रकार के, माताओं के तो विशेष रूप से कई बार बताया भी है, किचन में जाने का आग्रह होता है, आवश्यकता भी नहीं है तो भी जाएंगे। पुरुषों को भी कई प्रकार का आग्रह होता है कि लोगों में जाकर के बैठे गपशप मारे, ये भी आग्रह ही है। शरीर से कर्म नहीं है तो मन से बुद्धि से कर्म है, वाणी से कर्म है, वाणी भी तो कर्मेंद्रिय है। वहां जाना तो जरूर है जी। पुत्र ने कह भी दिया कि ठीक है मैं जाता हूँ, आपकी तबीयत कुछ नासाज सी है थोड़ी सी, अरे नहीं कोई बात नहीं मैं भी चला जाता हूँ। काम पूरा हो रहा था, वो भी पूरा कर रहा था, फिर भी नहीं जाना तो है जी। मैं कैसे शांत रहूंगा बैठा हुआ अपने मन में सोचता है, करना तो है, जाना तो है, बाहर तो जाना है, करना है कुछ ना कुछ। तो कर्म के प्रति भी आसक्ति नहीं है। राग द्वेष रहितम, ये संग रहित का यही मतलब है कि आसक्ति न रखना, न राग रखना, न द्वेष रखना। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बता रहे हैं महाराज जी, जेठ बसात का खूब घाम हो रहा है, गंगा जी तो बह रही है, तो वहां तो प्रातः काल गोता लगाना अच्छा लगेगा ना। क्योंकि सुबह भी पसीने आते हैं, पंखा ऐसी सुबह भी चलाना पड़ता है। नहीं हो कहीं पर ऐसी व्यवस्था, गंगा के किनारे कहाँ होगी ऐसी व्यवस्था। हवा भी नहीं चल रही है तो बहुत गर्मी लग रही है, तो पसीने आए पड़े हैं। तो गोता लगा लिया गंगा जी में जाकर के, बड़ा अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि राग है, गर्मी के अंदर ठंडे पानी में नहाना, गंगा जी का ठंडा पानी तो बहुत मौज मजा होगा, राग हो गया था। और शास्त्र कहता है कि माघ के महीने में तुम लगाओ गोता गंगा जी में। इलाहाबाद में माघ के महीने में ही कुंभ होता है। ओ माह, बड़ा कष्टकारी है, तो मगर करना है, क्यों? शास्त्र ने निर्देश दिया है कि करो। शास्त्र का निर्देश जो है ना, वो भगवान का निर्देश है। भगवान ने ही तो शास्त्र में अपना निर्देश दिए हैं। लोग कहते हैं जी भगवान ने क्या कहा है हमको तो पता नहीं है, तो गीता ने कहा ही है, गीता के अंदर और भी बहुत बातें कही है जी, हमें तो कुछ पता नहीं है, तो उन्होंने ही तो शास्त्र दिए हैं, उसी में उनकी, उनको देखो, उनकी ही बात मिलेगी, उनकी ही वाणी मिलेगी। इसी तरह से आसन, यहाँ विशेष बात बता रहे हैं कि आसन करने के लिए कहा है किसी योगाचार्य ने कि ये आसन करो तो तेरा ये बीमारी दूर हो जाएगी। बताते हैं इसी तरह से, यूट्यूब पर बताते हैं बहुत, ही आसन करो। तो ये शास्त्र का निर्देश तो है नहीं। किसका निर्देश है? योगाचार्य का। उसको तो करते हैं।
शास्त्र ने तो नियत नहीं किया है उसको। किस दृष्टि से कर रहे हैं? दो, रोग दूर होगा, रोग दूर होगा। शरीर के लिए सोच रहे हैं ना, रोग दूर होगा। इसी तरह से आपने हाथ के ऊपर रुद्राक्ष बांध लिया, बांधे हुए देखा है मैंने कईयों को, दो चार या एक दो जो भी कुछ रुद्राक्ष है, या गले में माला पहन ली रुद्राक्ष की, चंदन लगा लिया। अगर तो शास्त्र की दृष्टि से किया है तो उचित है, क्योंकि डॉक्टर भी बता देते हैं कई बार, जो कहते हैं कि ये जो तुम्हारा ब्लड प्रेशर है, हार्ट की जो प्रॉब्लम है, ये रुद्राक्ष से ठीक होती है। इसको पहनो, बाह में बांधो। अगर इस दृष्टि से अगर किया है तो तुम्हें फायदा होगा। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर कह रहा है, शास्त्र ने नहीं कहा है ये बात। शास्त्र तो कहता है कि ये अगर करोगे, गले में माला पहनोगे, तो पवित्रता आएगी। अब ये मन में शंका हो सकती है कि वो भी तो एक शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र जो है वो तो केवल शरीर का शास्त्र है, शरीर को ठीक करेगा। धर्म शास्त्र जो है वो तो सूक्ष्म शरीर को ठीक करेगा, पुण्यों का संग्रह करेगा। शास्त्र शास्त्र में अंतर है। जितने भी शास्त्र हैं, जो हमारे धर्म शास्त्र के अतिरिक्त, ज्ञान शास्त्र के अतिरिक्त जितने और शास्त्र हैं, वो सारे संसार की प्राप्ति के शास्त्र हैं। कि शरीर अधिक काल तक जिएगा तो अधिक भोग करोगे, स्वस्थ रहेगा तो अधिक भोग कर पाओगे, ढंग से भोग कर पाओगे, खा पी पाओगे। व्रत रखते हैं इसी तरह से, अगर दृष्टि रखी कि मोटापा कम हो जाए या शुगर लेवल कम आ जाए, तो नहीं। शास्त्र बताता है कि भाई ये व्रत रखने चाहिए, इन इन दिनों को व्रत रखने चाहिए, तो उसका पालन करते हैं तो धर्म का पालन हो गया, शास्त्र का पालन हो गया। तो इसमें राग द्वेष नहीं है। जो नियत कर्म है इसमें राग द्वेष अपना नहीं है। अगर राग द्वेष रख करके हम कोई कर्म करते हैं तो उसका फल जो है वो नहीं मिलेगा। मन शुद्ध नहीं होगा। हाँ, अगर हम शास्त्र का पालन करके किसी कर्म को करते हैं तो अंतःकरण शुद्धि होगी, परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो संसार में ही चक्र काटते रहेंगे इसी तरह से। तो परमात्मा जो निश्चित करता है वो हमारा कर्तव्य है कि ये हमको करना है, कर्तव्य, कर्तव्य निश्चित किया। अच्छा लगना या बुरा लगना इसमें नहीं होना चाहिए। राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करना चाहिए। और फिर ये भी बात बता दी है, ए फल प्रेप सुना, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, तृष्णा नहीं होनी चाहिए कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये फल मिले, इसलिए नहीं, बल्कि शास्त्र आज्ञा है तो उसका पालन कर रहा हूं।
केवल शास्त्र की आज्ञा का पालन करना है। तो जो हमारा सात्विक कर्म है वो केवल शास्त्र के द्वारा ही प्रवृत्ति कराता है या शास्त्र के द्वारा ही निवृत्ति कराता है। उसमें न फल की इच्छा है, न कर्म से होने वाले सुख दुख की, सुख को चाहने वाली इच्छा है, न दुख से प्रेरित होकर के कोई हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। केवल मात्र शास्त्र का ही इसमें, तो शास्त्र की इसमें बड़ी महत्ता बताई इस श्लोक के अंदर, कर्म करने के अंदर। तभी ये सात्विक कर्म बनेगा। और फिर उसके साथ जो है वो शास्त्रीय कर्म हो और वो भी आसक्ति से रहित हो। यानी हमें कर्म करना ही है ये नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई ना राग हो ना द्वेष हो, फल की भी कोई इच्छा ना हो, केवल मात्र कर्तव्य समझकर, और शास्त्र ने नियत किया है, मेरे लिए किया है तो मैं करूं। ये होता है सात्विक कर्म। बाकी राजसिक और तामसिक आगे पढ़ेंगे, उसमें इसके विपरीत हो जाएंगी। जो भी शास्त्र बताएगा, श्लोक में आएगा, वो इसके विपरीत ही हो जाएंगे कि फल की कामना भी होनी चाहिए इत्यादि। जो भी कुछ है आगे पढ़ेंगे हम। अब आप शेयर कीजिए। तो जी ये सात्विक कर्म और निष्काम कर्म तो एक ही हुआ जी फिर। हाँ जी, बोलिए जी, आप लोग क्या बोलते हैं? ये जो सात्विक कर्म है ना, इसमें मेन बात ये वाली है कि जो शास्त्र ने बताया है वो करना है और बाकी जो नहीं बताया वो नहीं करना। जबकि निष्काम कर्म में ये है कि कर्म करना है पर फल की इच्छा नहीं करनी। तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है इसमें। और कोई अपना दृष्टिकोण बताएं। ठीक बात है। ये फल की दृष्टि से निष्काम कर्म, फल छोड़ने की बात तो आ गई कि मुझे फल नहीं चाहिए। अब जैसे किसी को अवार्ड मिलता है तो कई लोग अवार्ड छोड़ देते हैं, कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। पर दृष्टि उनकी क्या होती है? वो सोचते हैं कि भाई ठीक है, हमारे पास तो कोई ऐसी, क्योंकि उसके साथ धन भी इन्वॉल्व रहता है बहुत बार और सुविधाएं इन्वॉल्व रहती हैं। वो कहते हैं मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए, मैं तो सुविधा संपन्न हूँ। जिसके पास नहीं है वो सुविधा हो, प्राप्त हो उसको, इस दृष्टि से सरकार को वापस दे देते हैं। तो थोड़ा सा ये अंतर ये है कि फल की दृष्टि तो नहीं रखी है। मुझे भी जैसे स्वामी स्वयं प्रकाश जी ने बताया था कि किस दृष्टि से आप करते हैं, मैंने कहा जी ये मेरे ज्ञान का जो है ये निर्धन जनता को लाभ मिले। तो कहने लगे, ये नहीं है, परमात्मा समझ करके
कि ये जो समष्टि आएगी दवा दारू लेने के लिए, ये समष्टि रूप परमात्मा आ रहा है। समष्टि परमात्मा को ही कहते हैं, समष्टि रूप परमात्मा ही है। तो परमात्मा की दृष्टि रख करके अगर करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि है। फल की तो दृष्टि त्याग दी, अगर फल की दृष्टि त्याग शास्त्र के अनुरोध से कि फल की तरफ दृष्टि मत रखो, तो फिर दृष्टि किधर रखें? परमात्मा की तरफ रखें। कि ये फल तो परमात्मा को ही अर्पित है, मुझे फल नहीं चाहिए, परमात्मा ने मुझे कर्तव्य बताया इसलिए मैं कर रहा हूं। तो थोड़ा सा इस बात में अंतर है। अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि जब तक परमात्मा की दृष्टि नहीं रखेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, चाहे फल का कितना ही त्याग करते रहे कि फल मुझे नहीं चाहिए। फल क्या है? मरीजों को दवाई देते हैं तो वो पैसा देते हैं, ये फल है। तो पैसा तो नहीं चाहिए, पैसा तो नहीं चाहिए, ये तो बात ठीक रही। और फल तो छोड़ दिया, पर दृष्टि परमात्मा की नहीं रखी तो अंतःकरण शुद्धि नहीं होती है। दो आप चीज़ों लोग इसके बाद दो चीज़ों में मुझे और भी मैं थोड़ा आपसे क्लैरिफ़िकेशन ही चाहती हूँ, कि जैसे निष्काम कर्म जब कह रहे हैं उसमें फल के बारे में बात हो रही है, सिर्फ़ कर्म के बारे में नहीं हो रही। कर्म कुछ भी करो पर फल के ऊपर दृष्टि नहीं रखनी। जबकि ये जो सात्विक कर्म है इसमें फल की बात नहीं कर रहे, इसमें कर्म की बात कर रहे हैं कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए। तो कर्म वही करने चाहिए जो शास्त्र ने बताए, भगवान ने बताए। तो एक में कर्म की बात हो रही है और दूसरे में फल की को छोड़ने या फल के बारे में बात हो रही है। ये डिफरेंस क्या मेन है क्या इसके अंदर? नहीं, शास्त्रीय कर्म में तो दोनों की बात कही है, फल की भी कही है बात, कहा है ना, ए फल प्रेत सुना। और कर्म की भी बात कही है, असंग संग रहितम नियतम। यहाँ तो दोनों बातें कही गई है। कोई भी कर्म करने से तात्पर्य नहीं है, कोई भी कर्म अगर हम अपनी मन की इच्छा से करते हैं, कोई भी कर्म चाहे वो बढ़िया ही कर्म करें तो भी उसका उसका जो है फल नहीं मिलेगा। नहीं, फल तो हर एक कर्म का मिलेगा ना, अच्छा बुरा जैसा भी हो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारी इच्छा के अनुरूप बने या प्रतिकूल मिले, पर फल तो मिलेगा ही, जो भी कुछ करेंगे हम। सीमित फल मिलेगा, सीमित फल मिलेगा। हम अगर परमात्मा की दृष्टि रख करके नहीं करेंगे तो मिले भी और ना भी मिले दोनों बातें रहेंगी इसके अंदर। अगर वो परमात्मा के अनुसार हो गया कि परमात्मा भी ऐसा ही चाहता था तो फल मिल जाएगा। अगर परमात्मा ऐसा नहीं चाहता था और वो कर्म किया तो नहीं मिलेगा। नहीं, फिर प्रतिकूल फल मिल सकता है, वो नहीं मिलेगा जो हम चाहते थे। परमात्मा कुछ और चाहता था, हम कुछ और चाहते थे, पर फल तो मिलेगा ना हर एक कर्म का। हाँ, फल तो मिलेगा, फल तो मिलेगा, कर्म तो फल देता ही देता है, चाहे पाप पाप दे चाहे पुण्य दे। हाँ जी, और बोलो जी। हाँ, एक और परेशानी है, जैसे आप कहते हो ना कि परमात्मा की तरफ दृष्टि रख के कार्य करें या जो भी कुछ है। तो जैसे इसमें कई बार बुद्धि बहुत आड़े आ जाती है। अभी जैसे मैं सब्ज़ी और फ्रूट्स लेके मार्केट से आ रही थी, तो एक गरीब बच्चा कुछ माँग रहा था पैसे, तो मैंने उसको अपने उसमें से बास्केट से निकाल के एक उसको मैंने एप्पल दे दिया। और थोड़ा-सा दिमाग में ये भी आया कि चलो बड़ा गरीब है, फिर ये ध्यान आया नहीं, नहीं ये भी तो ईश्वर का ही रूप है, तो फिर एक उसको एप्पल निकाल के दे दिया। और फिर नेक्स्ट मोमेंट ही मैंने सोचा कि अगर ईश्वर ही ये होता, तो क्या मैं सिर्फ़ एक एप्पल ही देती? ईश्वर को तो पता नहीं क्या देना था, सब कुछ ही देना चाहिए, दे देते हम। तो फिर वो लगा कि कोई वो ईश्वर का रूप नहीं था। तो ये बड़ी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। ये
यही तो ऊहापोह है, यही तो शंका है। पर जिस रूप में आया है, रूप का तो आदर करोगे ना उसका, ठीक है तो परमात्मा पर आया तो उस रूप में है। नहीं, रूप ने परेशानी करी हुई है, रूप का आदर नहीं हो सकता है एक्चुअली ना। हम्म। रूप तो परेशान कर रहा है कि ये ईश्वर है ही नहीं रूप, ये वाला। इसीलिए वो विभूति की बात आ जाती है ना कि हम कहीं पे श्रद्धा होती है और कहीं पर नहीं होती। ईश्वर की जो श्रेष्ठ विभूति हैं वहीं पर ही हम श्रद्धा कर पाएंगे। हाँ, प्रारंभ में तो यही होता है कि भाई उसी में श्रेष्ठ में ही हम अपनी बुद्धि कर पाएंगे। पर भगवान ने वहां भी तो ये कह दिया है कि मेरी तो सारी ही विभूतियां हैं। जो भी कुछ तुमको दिखाई देता है, जो भी रूप है, वो सारा मेरा ही है। क्योंकि एकदम हम नहीं कर पाते दृष्टि परमात्मा की, इसलिए कह दिया है कि भाई जो मेरी श्रेष्ठ उपाधियां, पहले उनमें दृष्टि करो, तो बाद में फिर सब में ही दृष्टि हो जाएगी कि भाई इसमें क्यों नहीं है, इसमें क्यों नहीं है। परमात्मा तो हर रूप में है, ठीक बात। कोई बात नहीं, अगर ऐसी शंका मन में आती भी है कि भाई हाँ ठीक है जी, वो परमात्मा होता तो मैं सब सारा कुछ उसको दे देती, परमात्मा नहीं है। पर एक बार मन में तो आया कि मैं किसी गरीब को नहीं दे रही, मैं परमात्मा को ही दे रही हूँ। तो मन में आया, बहुत है, ये काफी है। आगे रास्ता अपने आप परमात्मा देता है फिर। अपने आप फिर ऐसी बुद्धि बनती है कि वो, जैसे नानक की बताते हैं ना, तेरा 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 कहते कहते तेरा से आगे गिनती ही भूल गए। तो परमात्मा ने गिनती भुला दी। क्योंकि भुलाना और याद कराना भी तो उसके ही बस की बात है। परमात्मा तो कहते हैं ना, वही स्मृति और वो विस्मृति, वो परमात्मा के हाथ की बात है। हमारे में सोचते रहे कोई स्मृति आए, हमारे अंदर आती नहीं है, सिर्फ खुजाते रहते, फिर अपने आप आ जाती है। ठीक है जी। ये तो हमने दया करके दिया ना उसको। हाँ, तो ये सोचते ये ये दया प्रा- मन में दया आ जाती है ये समय। पराशर जी ने क्योंकि बिल्कुल प्रश्न है ना, बिल्कुल। ये बहुत बार आता है। हाँ, डिस्टिंक्शन कर दी कि दया करके दिया, मगर एक फिर विचार फिर आया कि भाई वो है तो परमात्मा ही। मतलब प्रारंभ में चाहे वो दया करके दिया, तो बाद में विचार आया कि ये परमात्मा का ही तो रूप है। ठीक बात है, ये दया वाला पार्ट जो है ये छूट गया था। नहीं, दया उसके ऊपर बिल्कुल नहीं आ रही थी क्योंकि वो हर रोज ही वहां पे खड़ा होता है और हर रोज ही मांगता है। तो आज तो उसको ईश्वर का रूप समझ के दिया था। तो दिया था तो फिर वो रूप जो है ना, ये मन है ना, ये मन तो बड़ा चंचल है। एक बार एक को समझ लेता, फिर दूसरी बार दूसरा कह देता है। तो निर्णय तो फिर बुद्धि देखो जी, करती है ये कि भाव की बात है। कई हाँ बार देखते हैं ना, फकीर के रूप में कहता है, ओ आज परमात्मा इस रूप में आया हुआ है। जैसे हाँ। वो जैसे वो बाबा कौन सा रामदेव कौन थे, पीछे पीछे भागे कुत्ते के में रोटी पे, अरे चुपड़वा तो लो रोटी कम से कम। तो हम्म। उन्होंने कहा आज परमात्मा इस रूप में आया है। तो ये अपनी भाव दृष्टि की बात है। आप सोच सकते हैं कि भाई ये गरीब होता तो गरीब क्यों है, परमात्मा इस रूप में क्यों आया मांगने के लिए, और परमात्मा हम्म। होता तो हम सब कुछ दे देते उसको। क्योंकि हम दे देते तो फिर आप में अपना कर्तव्य बना जाता है कि जी मैं दे रहा हूँ। जब जब है ही वो नामदेव थे। परमात्मा, मैं तो अलग हूं ही नहीं उससे, मैं कहाँ दे रहा हूँ, फिर ये भाव नहीं आना चाहिए। तो क्या वो उसी की चीज थी, उसी को जा रही है, मेरा क्या इसमें देने का कुछ है। तो ये सिर्फ भाव की बात है। किसी भी रूप में आ सकता है, फटे चित्रे हाल में भी ये किसी भी रूप में आ सकता है। क्या और हम कहते भी है ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ठीक बात है। अब नामदेव जी थे ना, नामदेव जी थे, जा रहे थे, वो कुत्ता उनकी रोटी ले गया था ना, तो कह रहे थे हाँ। रूखी मत खाओ, ये चुपड़ के तो ले जाओ। तो हाँ, ठीक कुत्ते में था। भी उनको वही दिख रहे थे। हाँ हाँ हाँ। एक ऐसी बार दृष्टि हमारी नहीं हुई ना अभी तक, हमारी हो हाँ, जाए तो। जो भी दृष्टि हो जाए, हमारी दया की भी दृष्टि हो जाती है, वो भी कल्याणकारी है।
दान की हो जाती है वो भी कल्याणकारी है, परमात्मा की दृष्टि हो जाए वो भी कल्याणकारी है। इसमें अहम भाव भी तो आ जाता है। हम थोड़ा सा कुछ भी सात्विक कार्य करते हैं, हाँ तुरंत हाँ, हमारे अंदर अहम भाव आ जाता है कि हमने ये कर दिया, तो वो फिर बिल्कुल आ लगता जाता नहीं है। है, बिल्कुल आ जाता है जी, बिना बिल्कुल आ अहम जाता आए फिर हम उसको करें तब तो है, बात भी है। है। फिर भी प्रयत्न करें कि भाई अहम ना आए, मगर देने से ना चूकें। बस बात ये, देने से ना चूकें। महापुरुष को भी कुछ फल देते हैं, मिठाई देते हैं, महात्मा को पैसे देते हैं, तो ये दृष्टि रहती है कि भाई उनको ये पता लगे कि इसने दिए हैं। मन में तो ये रहता है ना कि इसने दिए हैं, ये पता लगना चाहिए उनको। चाहे दृष्टि उससे लाभ उठाने की ओर ना हो, दृष्टि यही हो कि भाई ठीक है, स्नेह इनका बढ़े मेरे प्रति, और मैं इनके माध्यम से अपने परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ूं। चाहे दृष्टि ये हो, मगर फिर भी जल्दी सी जाती नहीं है दृष्टि ये। पर उस दृष्टि से तो बच सकते हैं कि भाई हमको कोई लाभ मिलेगा यहाँ से, उनको आश्रम में मेरे को कोई ऐसी स्थान मिल जाए, आश्रम में मेरे को कोई प्रवचन करने को, या मेरे को अध्यापक रख लिया जाए, या मेरे को कमरा मिल जाए, इस तरह की बात ना हो। तो स्थूल कामनाएं भी होती हैं, सूक्ष्म कामनाएं भी होती हैं। एकदम सर्जरी करना बड़ा कठिन होता है, धीरे धीरे जो है वो मेडिसिन से काम चलाना चाहिए। कभी कभी ये भाव भी होता है जब हम देते हैं, दे तो देते हैं, पर ये भी होता है कि आसपास के 4 लोगों को पता तो लग जाए कि इतना पैसा। बता तो दो। इसी तरह से एक लेख पढ़ा था जिसके अंदर प्रेस्क्राइब्ड बुक थी वो 10वीं की। उसमें था कि भाई वो एक कोई नामी आदमी ही था, वो अपने किसी मित्र के साथ जा रहा था, वो भी बड़े आध्यात्मिक थे। तो दोनों जा रहे थे, तो रास्ते में एक भिखारी आया, उसको खूब झिड़क दिया उसने, और झिड़क करके हाथ पीछे को कर दिया, हाथ में जेब में से कुछ निकाल करके हाथ उसकी तरफ कर दिया, उसको दे दिया, ताकि जो मेरे साथ चल रहा है उसको पता ना लगे कि भाई हाँ मैंने कुछ दिया। उसको तो यही पता लगा कि भाई ये तो झड़क दिया इन्होंने ऐसा। अनेक तरीके से आते हैं इस तरह के उदाहरण, यही देने में आते हैं कि भाई अहंकार की कमी हो जानी चाहिए। अब विचार से तो कैसे अहंकार को दूर करेंगे, वो भी तरीका है कि देने वाला कौन है? हाथ। हाथ में हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूं, ये तो कर्मेंद्रिय है। मन में भी अगर कोई आया हमारे, एक भी हाँ ठीक है मैं दे रहा हूं, तो मन बाद में ये सोचे कि मन क्या दे सकता है, ये तो जड़ है, मैं तो इनसे अलग हूं, तो मैंने तो दिया नहीं। तो जो विचारशील है वो इस तरह से विचार करके इस बात का निर्णय कर सकता है। उस वक्त ना कर पाए, बाद में कर सकता है, निर्णय करके फिर इस प्रकार से हर एक के अंदर उसका उपयोग भी कर सकता है। जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो उपयोग कर ले, उस समय तुरंत ना कर पाए तो बाद में कर ले। हाँ, इसके बारे में ना 2 लाइनें हैं हम्म कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, हम्म लोग भरम हम पे करें, याते नीचे नैन। हम्म ये रहीम रहीम के हैं, रहीम ने कहा था ये वाली लाइन है ना जी। बिल्कुल ठीक है। अब समय तो हो चुका है जी, वैसे अगर कहो तो 1-2 मिनट के अंदर में वो आज का पेज पढ़ लेता, कर इसलिए लो, कि जरा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो। चलो ठीक है, ठीक है, कर लो।
अगर सबकी सहमति हो, अगर 1-2 मिनट हैं तो मैं जल्दी से पढ़ के चर्चा फिर बाद में भी कर सकते हैं कभी। ठीक है। हाँ आज का विषय था, इसमें लिखा है जी, जानना 2 प्रकार का। हाँ हाँ हाँ। तो जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, मेरे सब दोष मिट जाएं और मैं निरंतर भगवान के भजन में लगा रहूं। हम्म महात्मा कहते हैं, भैया हृदय शुद्ध होना, दोषों का मिटना और भजन का होना, ये 3 बातें नहीं है। हम्म जितना भजन होता है उतने ही दोष मिटते हैं और उतना ही हृदय शुद्ध होता है। हम्म। फिर तो अधिकाधिक भजन बढ़ने लगता है। तुम इनका उपाय पूछते हो, पर मैं तुमसे ही पूछता हूँ, क्या तुम्हें दोष दोष रूप से मालूम पड़ते हैं? जिज्ञासु कहता है, भगवान शास्त्रों में जिन्हें दोष बताया है, संत लोग जिन्हें दोष कहते हैं, जैसे झूठ बोलना, क्रोध करना, हिंसा करना आदि, इन्हें तो मैं दोष रूप से जानता ही हूँ, फिर भी वही काम कर बैठता हूँ। महात्मा कहते हैं, भैया जानना 2 प्रकार का होता है, एक तो ऊपर ऊपर का और दूसरा आंतरिक। हम दूसरों से सुनकर देखा देखी जो कुछ जानते हैं वह केवल ऊपर ऊपर का ज्ञान है। देखो ना, सभी जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलने से हानि है, ऐसी बातें कहते सुनते हैं, परंतु हृदय से झूठ पर आस्था रखते हैं। कोई मामला सामने आया तो ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि झूठ बोलने से हमारा लाभ होगा और सच बोलने से हानि। यदि उनके हृदय में सत्य की महिमा बैठ गई होती तो वे सत्य से ही लाभ की आशा रखते, असत्य से हानि ही हानि समझते। परंतु बात ठीक उल्टी है। केवल वाणी से कहने और कान से सुनने का नाम दोषों को दोष जानना नहीं है। मान लो तुम यहाँ छप्पर के नीचे बैठे हो, अब यदि ऊपर से एक सांप तुम्हारी गोद में गिरे तो तुम किसी से पूछने जाओगे या सोच विचार करोगे कि इसे क्या करूं? तुम दोनों में से एक काम भी नहीं करोगे, एक क्षण का विलंब किए बिना उसे अपनी गोद से झटकर फेंक दोगे। ऐसा क्यों होगा? इसका एक ही उत्तर है, जानते हो कि सांप मुझे काट खाएगा, सांप से मेरी हानि है। ऐसे ही झूठ बोलने आदि दोषों के संबंध में भी समझना चाहिए। यदि यह ज्ञान हो जाए, यह धारणा दृढ़ हो जाए कि ये दोष है, इनसे मेरे स्वार्थ की हानि है, इनके फलस्वरूप मुझे नरक में जाना पड़ेगा, परमात्मा अप्रसन्न होंगे, तो जानबूझकर एक क्षण के लिए भी दोषों को नहीं अपनाओगे। यदि अनजान में भी कोई दोष आ जाएंगे तो तुम्हें बड़ा दुख होगा, पश्चाताप होगा, और फिर कभी न आए, इसके लिए सावधान हो जाओगे। इसलिए दोषों को मिटाने का यह उपाय है कि उन्हें दोष रूप से पहचाना जाए, यह निश्चय किया जाए कि इनसे हमारी हानि ही हानि है। वास्तव में हम दोषों को दोष न जानकर, उन्हें न पहचानकर इनमें आसक्त हो गए हैं और बाहर नहीं तो भीतर ही भीतर इन्हें अपनाए हुए हैं। इन्हें पहचानो और छोड़ो। सच्चाई के साथ छोड़ते ही वे भाग जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। ओम इति श्री। ठीक बात है। एक दो वाक्यों में टिप्पणी करनी हो किसी ने तो कर दीजिए अपने शब्दों में। दोषों को दोष रूप से पहचाना जाए और पहचानने के बाद फिर उनको छोड़ा जाए। अभी दोषों को दोष रूप से मानते ही नहीं है। बहुत बढ़िया बोला है ये। इसमें हम ना सिर्फ बोलते बोलते हैं चीजों को, ना अपने जीवन में नहीं उतारते व्यवहार में, तो वो हमारे लिए जरूरी है वो करना ना। एक शब्द जो है अर्चना ने बोला है ना, व्यवहार। व्यवहार करते समय हम ये सोचते हैं कि भाई ये अगर नहीं करेंगे तो व्यवहार नहीं चलेगा, ये दोष अगर हम हटा देंगे तो व्यवहार नहीं चलेगा। तो व्यवहार आड़े आता है हमको दोष निवृत्ति के अंदर, कि ये व्यवहार चलता रहे। मतलब इसकी महत्ता, व्यवहार की जब तक महत्ता बनी रहेगी तब तक हम दोष का निवारण नहीं कर पाएंगे, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे कोई और भी दोष हो किसी तरह का। सबसे पहला पॉइंट तो दोष दर्शन है इसके अंदर। दोष दर्शन है, ठीक बात है, दोष दर्शन है। दोष दर्शन भी है, फिर दोष का निवारण अलग पॉइंट हो गया। दर्शन तो करना ही है, ठीक है, दोष दर्शन ही नहीं करते हम कि भाई ये दोष है, समझते हैं कि भाई नहीं ये भी काम की चीज है, ये फिर वही व्यवहार आ गया
कि ये थोड़ी बहुत तो काम की चीज है, बिल्कुल तो नहीं है ये खराब, थोड़ी बहुत काम की चीज है। जब तक ये रहेगा भी थोड़ी बहुत काम की चीज है, तब तक ये दोष दूर नहीं होगा। ये लगे कि बिल्कुल भी काम की चीज नहीं है, व्यवहार में भी इसको हम व्यवहार हमारा इम्पोर्टेंट है ही नहीं। जब तक व्यवहार को इम्पोर्टेंट समझेंगे, तब तक ये दोष दर्शन हमारा दूर होगा नहीं, समझे। क्यों, व्यवहार तो ये मिला जुला रहता है, सत्य भी है झूठ भी है इसके अंदर, व्यवहार में तो कहा ही है सत्य मिथ्या। ठीक है जी। हाँ जी, खुराना जी करिए फिर पूर्णाहुति। जी। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण। नारायण।